ऐसे करते हो? हथियारों की सप्लाई करते हैं और ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, दारू वगैरह बेचते हैं। सारी बताऊंगी बातें, और कहाँ से आप हथियार खरीदते हो, कहाँ पे बेचते हो, सारी बताऊंगी। तो इसी उसमें आके उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, 4-5 दोस्तों को बुलाया, उसने मेरे साथ रेप कराया, नशे इंजेक्शन भी लगाया। चरणजीत का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो महिला के विरोध के बावजूद उसे अपने हैवान दोस्तों के सामने परोस रहा था। और जब इस महिला ने अपने घर वालों से शिकायत की तो दरिंदे ने अपनी सारी हदों को तोड़ डाला। चरणजीत ने अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर कुछ दिनों बाद ही तमिलनाडु ले जाकर बेच दिया। यहां महिला को 3.25 महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां इसके साथ रोज शारीरिक शोषण होता रहा। लेकिन एक दिन मौका देखकर महिला उस शख्स की कैद से भाग निकली और ट्रेन में बैठकर हरियाणा के सिरसा जा पहुंची, जहां जीआरपी को महिला ने अपने साथ हुई घिनौनी करतूत बतलाई। इसके बाद जीआरपी ने इस लड़की के घर वालों को फोन कर जानकारी दी और अब ये महिला पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है। और खुद ने मोबाइल से मेरी मूवीज वगैरह भी निकाली, नशा इंजेक्शन। नशे के इंजेक्शन भी तुम्हें देता था? इंजेक्शन भी दिए थे मुझे। अब मुझे नहीं पता था कैसे क्या हो रहा है। और दूसरे दिन मुझे भेज भी दिया, तमिलनाडु खुद लेकर गया मुझे। तमिलनाडु में खुद भी साथ में गया और मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तो कहने लगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुझे ऐसे डरा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो मुझे ऐसे झूठ बोलने लगा। तमिलनाडु ले जाने के बाद में उसने मुझे 4 लड़के थे, 4 लड़कों के साथ भेज दिया। इसके बाद जीआरपी ने पति के जुल्म के शिकार बनी इस महिला को नोएडा पुलिस को सौंप दिया। लेकिन जुल्म की ये इंतहा यहीं तक नहीं रुकी। जी हां, जिस पुलिस पर न्याय दिलाने की उम्मीद थी, उन्होंने ही महिला को मेडिकल जांच के नाम पर 8 दिनों तक अवैध तरीके से थाने में रखा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय चरणजीत के आरोप पर महिला के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये हम नहीं बल्कि गाजियाबाद के थाना कबीरनगर में दर्ज एफआईआर की कॉपी बता रही है। अब इस महिला का पिता इंसाफ की आस लिए थाने के चक्कर काट रहा है और उस घड़ी को कोस रहा है जिस घड़ी उसने अपनी बेटी की शादी ऐसे हैवान से की जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरा महीना 31 तारीख से लड़की लापता कर दी और उसका फोन आया था। हाँ। और तमिलनाडु से मिला। किसने लापता करी? जीत ने जी। कौन है ये आप? जीत हमारा दामाद है जी। अच्छा। शादी करी थी जी, करीब 3-3.5 साल हो गए। ठीक है। और उसने फिर वहाँ लिख दी। हाँ। फिर हमने कोतवाली में उसकी कंप्लेंट करी, नंबर दिया तो उन्होंने निकाला तो तमिलनाडु का निकला जी। बताया ये भी जा रहा है कि आपके दामाद ने आपकी बेटी के साथ बाकायदा गैंगरेप करवाया। हाँ जी। तो और भी बहुत कुछ कराया। पूरा क्या कराया है, पूरा आपको क्या मालूम पड़ा? अब हमें क्या पता, ये तो लड़की को ही पता। पुलिस ने कोई अब तक अरेस्ट नहीं किया उसको किसी बात का भी। अच्छा। और हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें? बहरहाल अपने पति का शिकार बनी ये महिला और उसका पिता न्याय की उम्मीद में कानून के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस इस महिला की फरियाद को सुनती है या फिर जो दार इसके दामन पर लगा उसकी कराह महिला को ताउम्र सताएगी। संजीव कुमार, नोएडा, समाचार प्लस। वो लड़की बिन माँ बाप की थी, बेसहारा थी, लेकिन वो मजबूत इरादों वाली थी। हालात से समझौता करना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए जमाने के मुताबिक वो खुद में इल्म डालने के लिए जहां जमकर पढ़ाई कर रही थी, वहीं अपना घर भी संभाल रही थी। लेकिन किसी को उसकी ये हिम्मत रास नहीं आई। उस शख्स ने एक ऐसा कदम उठाया जो खौफनाक तो है ही, समाज के लिए शर्मनाक भी है।
ये लड़की बीमार नहीं है, बल्कि इस शातिर का शिकार बनी जिसका इसने बेबाकी के साथ विरोध किया था। जी हाँ, अस्पताल ले जाई जा रही आफताब बी नाम की इस लड़की का बस इतना ही कसूर है कि उसने किराएदार की गलत गतिविधियों का विरोध किया था। लेकिन उस शख्स ने आफताब बी को वो सजा दी जिसकी वजह से ये अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला बरेली के मोहल्ला मुगलान का है। यहाँ की रहने वाली आफताब बी के पिता की मौत हो चुकी है। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बावजूद इसके इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। विपरीत परिस्थितियों का डट कर मुकाबला किया। अपना और अपने 7 भाई बहनों के भरण पोषण के लिए घर पर ही किराने की एक दुकान चलाती है। साथ ही किराए पर अपने मकान का एक कमरा भी दे रखा है। आफताब बी ने ये कमरा आसिफ और इस्माइल नाम के रिश्तेदार को दे रखा था। लेकिन जब इनके रिश्तेदार ने कमरे पर कॉल गर्ल को बुलाया तो इसने मकान खाली करा लिया। बस इसी बात पर आसिफ और इस्माइल आफताब से खार खाए बैठे हुए थे। वारदात के दिन इसे सबक सिखाने के लिए एक कैन में तेजाब भर लाए और आफताब बी पर उलट दिया। आफ्ताब बी का मकान था, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, उसने किराए पे दे रखा था। किराए पे देने के बाद उसको जब खाली करा लिया तो इस बात से वो चिढ़ गया और उसने लिया था किराए पे। वो चिढ़ गया और चिढ़ने के बाद वो कह के गया था कि मैं तेजाब डाल के उसको जला दूंगा। हम लोगों ने सोचा ऐसे ही कह देता है, आदमी करता नहीं है। उसने वही किया, तेजाब डाल के दुकान पे उसको जला दिया। ये मोहल्ले के लोग थे, एक लड़का आसिफ था और एक इस्माइल था। ये एक किराए में हमने मकान दे रखा था और 1.5 महीने के बाद तेजाब डाल के जला दिया। दरअसल आरोपी इस्माइल और आसिफ मोहल्ला मुगलान के ही रहने वाले हैं। इनके एक रिश्तेदार आफताब के यहाँ किराए पर रहता था, जो कुछ दिन पहले घर पर कॉल गर्ल लेकर आया था। इस वजह से घर पर पुलिस भी आई थी और इसी के बाद आफताब बी ने उससे घर खाली करा लिया, जिसके बाद इस्माइल ने उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी, जिसे उसने अपने साथी आसिफ के साथ मिलकर अंजाम भी दिया। झुलसी हालत में आफताब बी अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस वाकये के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसमें पुलिस के हाथ कामयाबी भी लगी। पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आसिफ अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जहांगीर जी, जिसके ऊपर तेजाब डाला, क्या करती हैं वो? दुकान है, परचूनी की चलाती हैं और ग्रेजुएशन में है इस टाइम। और उसमें छोटे छोटे 2 भाई हैं और छोटी बहनें हैं। वो पूरा परिवार पालती है। अकेली लड़की है, पिता एक्सपायर हो गए हैं। लड़की ही पूरा काम करती है? पूरा काम लड़की करती है, पूरा घर लड़की चलाती है और दुकान पे बैठती है। दुकान पर आकर के उसने जला दिया। माँ क्या करती है? माँ मेंटल डिसऑर्डर हो चुकी है। अस्मत नाम की एक मरीज आई थी, 19 साल की एक लड़की, सिरौली की रहने वाली थी, जिसे कि एसिड बर्न हुआ था, केमिकल बर्न। उससे फेंका गया था, जिससे उसके धड़ के नीचे का हिस्सा, गर्दन, दोनों हाथ जल गए थे और जो कि बहुत डीप तक गया, जिसकी वजह से उसकी सारी वेसल्स, मसल, नर्व सब गल गई है और काफ़ी सीरियस कंडीशन में है वो। क्या माना जाए, क्या स्थिति रहेगी उसकी? स्थिति तो अभी सीरियस है, अभी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में किस कदर नाकाम साबित हो रही है। अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली समाचार प्लस। दो पड़ोसियों के बीच विवाद ने एक ऐसा खौफनाक रूप अख्तियार किया जिससे गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके में चारों ओर कोहराम मचा हुआ है।
अब चर्चा है तो उस झगड़े की जिसकी चपेट में 2 परिवारों की खुशियां आ गई, क्योंकि इस कहासुनी में एक परिवार के लोग जहां जेल जाने को तैयार हैं तो वहीं दूसरे परिवार में मातम है, क्योंकि कहासुनी में एक शख्स की मौत हो गई। कूड़े पर मचा कोहराम, नाक की लड़ाई में जमकर चले ईंट पत्थर, एक शख्स की गई जान। रात के अंधेरे में ये गहमा गहमी, पुलिस की मौजूदगी, सन्नाटे में बैठी ये महिलाएं इस बात को तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ। और इस घर में लोगों की भीड़ भी इस बात की गवाही दे रही है, कोई है जो चला गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। मामला गाजियाबाद के प्रेम नगर का है। यहाँ 2 परिवारों के बीच एक मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। हम काम पे से आए थे साइकिल, आने के बाद वहाँ पर पड़ा था कूड़ा। हमने कही ये कूड़ा यहाँ पे कैसे पड़ा है, बस ये बात हुई है। इसके बाद इसको उठा के मेरे भाई को छोटे वाले को उठा के इसको ईंटों में बजा दिया। उसके बाद पापा है तो पापा में ईंट बजा दी। जी हाँ, ये कहासुनी कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुई। दरअसल करतार कोरी जैसे ही प्रेमनगर में अपने घर लौटा, वैसे ही उसके घर वालों ने टेंट हाउस मालिक कैलाश गुप्ता की ओर से कूड़ा डालने की शिकायत की, जिस पर दोनों पड़ोसियों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद करतार ने कैलाश पर वहीं पड़ी ईंटों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब तक पड़ोस के दूसरे लोग कुछ समझ पाते, तब तक करतार ने कैलाश पर काफी वार कर दिए, जिससे कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कैलाश गुप्ता की मौत हो गई। अब कैलाश के घर में मातम है, साथ ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये यहाँ पे आया काम पे से, आने के बाद में इन्होंने इससे कहा कि जी कूड़ा हटवा दीजिए यहाँ से। कूड़ा हटवाने के बाद में ये एकदम ही छोटे वाले पे गए, हमने कूड़ा हटवाते हैं यहाँ से। इसके बाद ही तुरंत ही उसने अपने पापा को जाके कहा, तो इन्होंने लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। लड़ाई झगड़ा चालू करने के बाद में इन्होंने उन्हें इस तरीके से मारा है कि उनके सीने पे ज़्यादा ही टक्कर और क्या नाम है मारी, तो इसको हैंड टू हैंड जब दर्द उठा तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें डेथ घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल में कैलाश के दम तोड़ने की सूचना जैसे ही करतार के घर वालों को मिली, वो सभी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कैलाश के शव को अपने कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है, जिसने जरा सी बात पर अपने पड़ोसी को ही मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अपनी नासमझी के सबूत भी दिए हैं, क्योंकि अगर वो समझ से काम लेते तो आज ना तो इस परिवार में मातम होता और ना करतार अपने ही घर को छोड़ने के लिए मजबूर होता। बदिउद जमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेखौफ लुटेरों का खौफनाक चेहरा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा।